हेलो दगड़ियों, नमस्कार दोस्तों। आज ग्राम सभा तीफना में भारत में 4 शंकराचार्य हैं। 4 शंकराचार्य में से उत्तर भारत के जो शंकराचार्य जी हैं, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो कि संपूर्ण उत्तराखंड और चमोली में अपनी यात्रा कर रहे हैं। और यह यात्रा, इनका उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में शांति लाए, सद्भावना फैलाए। इसके लिए ये तमाम क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं। इनकी यात्रा जोशीमठ से नीति घाटी में, वहाँ पर टेम्मर सैम मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, जिसे छोटा अमरनाथ गुफा कहा जाता है। उसके बाद हमारे मल्लारी में माँ हीरामणि के मंदिर में इन्होंने अपने प्रवचन दिए। गांव में खुशहाली के लिए माँ हीरामणि के तपस्थली में इन्होंने सद्भावना की बात की, खुशहाली की बात की। उसके पश्चात तमाम क्षेत्र में इनकी यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। आज देर शाम हमारे तीफना में इनका आगमन हुआ और समस्त ग्रामवासी शंकराचार्य जी के स्वागत के लिए बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ी है। आज का विश्राम हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह थोकदार जी के घर में शंकराचार्य जी का विश्राम होगा। और कल यहाँ से बैरासकुंड महादेव की तपस्थली में जाएंगे। उसके पश्चात माँ नंदा देवी कुरूर में जाकर के वापस मैठाना गांव जाएंगे। देखिए लोग किस प्रकार से शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। ये देखिए कलश यात्रा जो एक शुभ माना जाता है। यूट्यूब में बनेगा ये, लाइक सब्सक्राइब। बोलो बद्री विशाल की। भाभी हाथ हिलाओ दे। प्रणाम सर। जय जय बोलो बद्री विशाल भगवान के। बोलो शंकराचार्य भगवान की। बोलो शंकराचार्य भगवान की। बोलो सत्य सनातन धर्म की। बोलो सत्य सनातन धर्म की। वास्तव में लोग शंकराचार्य महाराज की के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और मैं समझता हूँ कि तीफना निवासी बहुत सौभाग्यशाली है, जो कि खुद शंकराचार्य महाराज जी हमारे तीफना केदार गीता की तपस्थली में आकर के तीफना के निवासियों को अपना दर्शन दिया। मैं भी इसका एक कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली प्राप्त हूँ कि मुझे भी आज शंकराचार्य जी के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शालु भी धीरे धीरे शंकराचार्य जी के पीछे पीछे या उनके पद चिन्हों में आगे उनकी मधुर वाणी से जो उनके प्रवचन हैं, सुख शांति सद्भावना को सुनने के लिए ऊपर जहाँ शंकराचार्य जी के आज प्रवचन होता है वहाँ पहुँच रहे हैं। हम तो मीडिया पर होगा ये क्यों?
कहाँ से? नौमिया के 6 सोनू राणा 2260। नमस्ते अस्तु माहि कोशेः निवर्तयाम्यायुखे नात्याय प्रजननाय रायस्तोकाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं परिवेदनं उपारुकमिव संसार सारम हरम। समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गो माता की जय। पाठ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। विशाल भगवान की जय। पार्वती अरे कौन है यार? अंजलि अंजलि फोन दे दो। बड़ा फोटो शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। हो गया पूरा सामान आ गया? कुछ रह गया चाचा के लिए? चाचा जाएंगे सब जूस देना झूठो खिला देना और आगे तंग आओ लाइट चला आओ आओ सच भाई का कल मुको जाओ जाओ आओ तुम खिलाओ आओ आ जाओ सब आओ प्रसाद सब आओ एक तरफ से हमें तो हमारे ऊपर वहाँ चला दे वो तो वहाँ जा सकता है पर पेंसिल वाले मेरे को लगना है कि बड़े रिमोट वाले होंगे रिमोट वाला नहीं कहाँ है? रिमोट वाले कोई सेल तो लगा नहीं। अरे यार ये ना तो पता नहीं पेंसिल वाला की यार सब पावर है सब पावर के पावर छोटे कराने और बल का पकड़ा पालो पालो पे पकड़ा ये हुआ जो सोची है उठाए ये कलेमा जा कलेमा एक बार आ चुके हैं, लेकिन शंकराचार्य के रूप में ये प्रथम आगमन है पूज्य महाराज श्री का। और महाराज श्री आज रात्रि प्रवास के लिए आपके परिवार में पधारे हैं। हम महाराज जी का आशीर्वचन हो उसके पूर्व ज्योतिर्मठ के धर्माधिकारी आदरणीय श्री जगदम्बा प्रसाद सती जी से अनुरोध कर रहे हैं, जिन्होंने पहले यहाँ पर भगवती की कथा आप सभी को श्रवण कराई है। नवदिवसीय देवी भागवत संभवतः श्रवण कराया है। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी भक्तों को श्रवण कराएं। आदरणीय श्री जगदम्बा प्रसाद सती जी। पहले तो हमें ये जानकारी नहीं होती कि क्या भला है क्या बुरा है,
सत्य बोलने के क्या परिणाम होते हैं, झूठ बोलने के क्या परिणाम होते हैं। जब हम सत्य के व्यवहार और झूठ के व्यवहार में जब तक अंतर नहीं में आ जाता है, आत्मन प्रतिकूलानि न परेशान समाचरे, यानी जो हमारी अंतरात्मा की आवाज हो, वो आवाज कभी आपको बुरी तरफ नहीं ले जाएगी। जब भी आपके पैर गलत के परम सौभाग्य के क्षण है। ये आंगन आज तीर्थ हो गया है, और तीर्थ कैसे कोई आंगन होता है, महापुरुषों के आगमन से ही तीर्थ होता है। क्योंकि संत स्वयं नौका होते हैं, जो कि स्वयं तो अपने ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के भव सागर से पार हुए ही हैं, परंतु जिनकी सन्निधि में, जिनके सदुपदेश में चलने से जीवात्मा भी भव सागर से पार हो जाता है। बोले भगवान बद्री विशाल की, बोले आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की, बोले ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतुरु अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य महाराज की। आदरणीय श्री धर्माधिकारी जी, अब हम उद्बोधन के क्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। नहीं, आपको पूज्य महाराज श्री की यात्रा के विषय में संक्षेप से बता दें। केवल महाराज श्री इस समय विश्व मंगल की कामना से चमोली मंगल की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। चमोली जिले का चयन इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि चमोली ही वो जिला है जिसमें हमारा मठ स्थित है, ज्योतिर्मठ। और ज्योतिर्मठ के पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज है, पूज्य महाराज श्री, उन्होंने अपने घर से कोई कार्य आरंभ करें, इस दृष्टिकोण से इस जिले का चयन किया। और अभी हम लोगों को 10 दिन बीत गए, लेकिन चमोली जिला अभी भी इतना विस्तार है इसका, और इतने धार्मिक क्षेत्र हैं। पूज्य महाराज श्री से किसी पत्रकार ने आज पूछा कि आपके इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो वैसे यात्रा के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण, सबका मंगल हो। लेकिन महाराज जी ने विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया, इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य ये है कि चमोली जिले में अथवा गढ़वाल में अथवा उत्तराखंड में केवल जिन स्थानों के विषय में चर्चा होती है उतने ही धार्मिक स्थान नहीं है। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो प्रमुख 4 धाम हमारे उत्तराखंड में हैं, केवल 4 धाम ही नहीं है। चमोली जिले में ही यदि हम दर्शन करने के लिए चलें तो पूज्य महाराज श्री के मुख से वो शब्द निकला कि 108 से अधिक तीर्थ तो चमोली जिले में ही हैं। तो ये चमोली जिले का सौभाग्य है, चमोली जिले में निवास करने वाले आप सभी का सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग भी इस यात्रा में पूज्य महाराज श्री की कृपा से ऐसे ऐसे स्थान पर जाने का अवसर मिला जिसके विषय में हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। माना की तरफ उस घाटी में तो लगभग रहना ही उधर ही हो रहा है पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, लेकिन नीति मलारी घाटी की तरफ जाना कभी हुआ नहीं। जब नीति की तरफ हम लोग गए और नीति में जाकर के जब हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर महादेव टिम्बरसेन भगवान के दर्शन किए, क्या गजब की अनुभूति थी। और वहाँ की कथा पूज्य महाराज श्री ने हम लोगों को बताया कि वहाँ जो पर्वत श्रृंखला है वो केवल पर्वत नहीं है। जैसे व्यास गुफा, आप में से जो लोग गए हैं उनको पता होगा कि वहाँ व्यास गुफा जो है वो व्यास पोथी है, सीधे पोथी जैसे रखी रहती है ना भोजपत्र की, उस तरह से उसका शेप बना हुआ है। आप टिम्बरसेन जाएंगे तो आप देखेंगे कि टिम्बरसेन में भगवान त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के बगल में जो पर्वत श्रृंखला है वो पर्वत श्रृंखला मानो करोड़ों ग्रंथ एक साथ रख दिए गए हों, इस तरह से सजा करके रखे गए हैं। ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा सुंदर वातावरण कह नहीं सकते। साथ ही पूज्य महाराज श्री ने जब वहाँ पे दुग्ध धारा के दर्शन किए, बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा कि हमने वैसे तो बहुत सारे तीर्थों के दर्शन किए, लेकिन दुग्ध धारा में जिस तरह की अनुभूति हुई, दुग्ध धारा का जल जिस तरह से स्वच्छ और निर्मल था, उससे महाराज श्री अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित हुए। तो हमारे यहाँ चमोली जनपद में अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं, सभी के दर्शन का क्रम पूज्य महाराज श्री बना रहे हैं। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है, महाजनो ये न गतः सपंथा है, जहाँ पर महापुरुष चलते हैं वही मार्ग बन जाता है। तो पूज्य महाराज श्री दर्शन करके एक सुंदर मार्ग सनातनियों के लिए बना रहे हैं।
वहाँ जा करके सनातनी अपने आप को कृतकृत्य समझेंगे, अपने आप को आनंदित समझेंगे। हमारे बीच हमारे अत्यंत आदरणीय एडीएम महोदय श्रीमान विवेक प्रकाश जी उपस्थित हैं, उनका हम अभिनंदन कर रहे हैं मठ की ओर से। आप पधारे महाराज जी के दर्शन के लिए, आपका अभिनंदन है। तो पूज्य महाराज श्री के इस यात्रा के क्रम में वो ऐसे ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ के विषय में उस क्षेत्र के लोगों को तो पता है, लेकिन देश भर के जो दूसरे सनातनी हिंदू हैं उनको पता ही नहीं है। तो महाराज जी की यात्रा में हम लोगों को वो भी देखने का मौका मिल रहा है, दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। तो पूज्य महाराज श्री आज प्रातः मध्याह्न में भगवान भगवती इंद्रावती के दर्शन करके यहाँ आ चुके हैं। अब कल प्रातः बैरास कुंड जाएंगे। बैरास कुंड वो स्थान है जहाँ पर जो रावण उसको सिद्धि की प्राप्ति हुई, फिर पूज्य मारेगा। और इस यात्रा के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी आर्ष भावना है, ये हमारी सनातन भावना है कि हम सबका मंगल, सबका कल्याण हर समय चाहते हैं। तो उसी कल्याण की भावना को लेकर के पूज्य श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अपने इस अद्भुत ऐतिहासिक तीर्थ दर्शन यात्रा पर निकले हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप अपने घर में बैठ करके पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग हजारों किलोमीटर चल के जाते हैं, समय लेकर के आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग समय भी नहीं दे पाते हैं, उनको दर्शन भी नहीं हो पाता है। लेकिन ये इस तीर्थ, इस भूमि का वैशिष्ट्य है, इस हिमालय का वैशिष्ट्य है कि पूज्यपाद महाराज श्री के दर्शन आप सभी को सहज में प्राप्त हो रहा है। चूंकि सायंकाल की बेला उपस्थित हो रही है, सायंकाल सूर्यास्त के बाद पूज्य महाराज श्री मौन हो जाते हैं। तो महाराज श्री के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द ही सही आपका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। कल प्रातः 7 बजे यहाँ से महाराज श्री प्रस्थान करेंगे। महाराज श्री के साथ 25 वर्षों से जिन चंद्रमौलेश्वर भगवान की पूजा होती चली आई है, उनका विग्रह भी है, तो उनके दर्शन का भी अवसर आप सभी को मिलेगा। आप सब महाराज जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। संतृनयनां रक्तांबरोल्लासिनीं नानालंकृतिराजमानवपुषं बालोडुराट्शेखरां हस्तैरिक्षुदनुसृणीं सुमसरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां भजे। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वज्जन, समादरणीय मातृशक्ति, सुधी श्रोतृवृंद, संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यो धर्म संचयः नास्ति चेन्नास्ति नो हानिः अस्ति चेन्नास्ति को हतः। हमारे धर्माधिकारी जी ने आपको पते की बात बताई। वो बात क्या है कि परलोक है कि नहीं, क्योंकि जो सनातन धर्म है इसमें इस लोक के साथ साथ परलोक है। अपने लोग जानते नहीं हैं। पहले जब हमने कहा कि हमको चमोली मंगल यात्रा करनी है चमोली जिले भर में, तो हमारे जो मुकुंदानंद ब्रह्मचारी हैं माइक लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे चुटकी बजा माने छोटा सा कोई घेरा होगा, घूम के आ जाएंगे, क्या दिक्कत। अब कह रहे हैं आप लोगों के सामने कि अंत ही नहीं हो रहा है, अभी तो चमोली बहुत कुछ छूटा ही जा रहा है। 10 दिन हो गए घूमते, अभी लग रहा है कि कहीं गए ही नहीं। तो ये धरती बड़ी विशाल है, कहाँ अपना गांव, फिर कहाँ अपनी तहसील, कहाँ अपना जिला, जिले के बाहर प्रदेश, प्रदेश के बाहर देश, देश के बाद कई देश, विश्व, और विश्व के बाद ब्रह्मांड, फिर अनंत ब्रह्मांड, कोई अंत नहीं।
तो हमारी जो हिंदू पद्धति है, थ्योरी है, दर्शन है, उसके अनुसार लोक के साथ साथ परलोक भी, एक लोक को छोड़कर दूसरे लोक में प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ता है। अब वो जो लोक है उसका चयन हमारे ऊपर है कि हम कैसा कर्म करें जिसके आधार पर हमको लोक मिले। कुछ लोग ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर ले जाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर को सीढ़ी के समान बताया गया है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नसेनी माने सीढ़ी। सीढ़ी ऐसी चीज होती है कि उसको लगा लो, चाहो तो ऊपर चढ़ जाओ, और अगर ऊपर हो तो चाहो तो नीचे उतर आओ, और चाहो तो सीढ़ी को ऐसे ही जमीन में बिछा दो। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। धर्म में विश्वास करके ही जगत की प्रतिष्ठा है। लोक में धर्मिष्ठ पुरुष के पास ही लोग जाते हैं। जब किसी को झगड़ा हो जाएगा, आपस में निर्णय कराना होगा, तो किसके पास जाएगा? जो मक्कार होगा, जो पक्षपाती होगा, जो झूठा होगा, उसके पास जाओगे आप लोग? कि जो न्याय प्रिय होगा उसके पास जाओगे? जो न्याय प्रिय होगा आप उसी के पास जाओगे कि उसके पास जाएंगे? इसका मतलब है कि लोक में भी जो धर्मिष्ठ होता है, जिसकी साख होती है, उसी के पास लोग जाते हैं। तो और जिसकी साख होती है वही प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इसलिए धर्म आपको इस संसार में भी फायदेमंद है। धर्म को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है, उसका आहार विहार सुनिश्चित हो जाता है। और एक सुंदर आहार विहार जिस व्यक्ति का होता है, उसका तन और मन स्वस्थ हो जाता है। और संसार में रहने के लिए, संसार के भोगों को भोगने के लिए तन और मन स्वस्थ प्रसन्न होना अति आवश्यक है। जो तन और मन को प्रसन्न नहीं रख सकता, वो संसार के भोगों को भी भोग नहीं सकता, उनका आह्लाद नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आपको त्यागी बनना हो तो भी और भोगी बनना हो तो भी धर्म को अपनाने की आवश्यकता है। मनमाना करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए धर्म के नियमों में अपने को आबद्ध करते हुए, हाँ, हम इतना जरूर सावधान इसी बीच में कर देना चाहेंगे कि धर्म का मतलब विवेक है। धर्म का मतलब आंख बंद करके चलना नहीं। धर्म का मतलब है ये शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि जो कार्य मैं करने के लिए चल रहा हूँ, ये हमको नीचे गिराएगा कि ऊपर उठाएगा। इतना तो हर कार्य, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, कार्य करने के पहले विचार कर लेने की आवश्यकता है। विचार का मतलब हो विचिर विचारणे, दो विवेक। जो विचिर विचारणे धातु है उसी से विवेक शब्द बनता है। मतलब उचित अनुचित का विवेक, इसी का नाम धर्म है। धर्म और अधर्म को जान करके धर्म को अपनाना और अधर्म को छोड़ देना, सार को ग्रहण कर लेना, थोते को छोड़ देना, सत्य को अपना लेना, असत्य को छोड़ देना, यही धर्म है। महाजनो ये न गतः सपंथा। ये बात जरूर है, जहाँ हमको पता नहीं होता वहाँ हम महाजनों का अनुसरण कर लेते हैं। लेकिन महाजन कोई भी नहीं हो सकता। जिसका चेहरा टीवी में आने लग गया वही महाजन हो गया, ऐसा अगर आप मान लेंगे तो बहुत बड़े गर्त में चले जाएंगे। क्योंकि टीवी में आने का तरकीब अलग है। आप पैसा दो, आप ही को लोग मेकअप करके बैठा देंगे और सब कुछ तैयारी करवा करके आपको बहुत बड़ा सिद्ध घोषित कर देंगे। टेलीविजन में आने मात्र से कोई महापुरुष नहीं होता, महाजन नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को अपनाता है, धर्म के रास्ते पर चल करके अपनी कसौटी पे कस करके दिखाता है, वो हमारा महाजन होता है। और उसी के पीछे हम आंख बंद करके चल सकते हैं, विश्वास करके। अन्यथा स्वयं में विवेक शक्ति रखनी चाहिए और विवेक शक्ति रख करके उचित अनुचित का निर्णय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये सनातन धर्म है और इस धर्म को आप लोग अपनाइए। निश्चित रूप से आपका जीवन जहाँ है वहाँ से ऊंचा उठेगा। और इसमें ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ये सब तो कृपाएं हैं, जरूर इनको प्राप्त करिए। लेकिन सबसे बड़ी आत्म कृपा होती है। लोग ईश्वर की कृपा के लिए परेशान हैं। हे भगवान, हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं, हम आपको फल चढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। हम आपकी यात्रा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा, ये कर रहे हैं। गुरुओं के पास जाकर के तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता, तुम्हें वो बंधु सब गा रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गा रहे हैं।
भेंट चढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं कि गुरु जी की कृपा हो जाए। शास्त्र की कृपा के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं है लोगों का, शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आत्म कृपा, अपने ऊपर कृपा कर नहीं रहे। हमको ऊंचे उठना है, ये संकल्प ही। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास मूर्ख लोग गए, इकट्ठा हो गए, उनकी संख्या ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या हो गई। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, नारा लगाने लगे, अन्याय बंद करो, अन्याय बंद करो। ब्रह्मा जी बाहर निकले कि क्या बात है भैया, इतना बड़ा आंदोलन हमारे खिलाफ। देखा बहुत बड़ी संख्या थी, माइक लगा के बोले क्या बात है, शांत हो जाइए। कहा आपने हमारे साथ अन्याय किया। ब्रह्मा जी ने कहा हमने कौन सा अन्याय किया, हम अन्याय नहीं करते। कहा नहीं, आपने अन्याय किया, कुछ लोगों को बुद्धि दे दी और हमें बुद्धि नहीं दी, आपने हमें मूर्ख बना दिया, हमारे साथ अन्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग तो बहुत बड़ी संख्या में हो, रुको हम बुद्धि की वर्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बुद्धि की वर्षा कर रहे हैं, मूर्खों ने छाता तान दिया और ब्रह्मा जी बुद्धि की वर्षा कर रहे थे बेचारे। अब इसमें ब्रह्मा जी का क्या दोष है? ब्रह्मा जी तो बुद्धि वर्षा रहे थे कि सबके माथे में घुस जाए, लेकिन उन्होंने समझा वर्षा हो रही है तो छाता तान दिया। तो ऐसा हो जाता है, यही आत्म कृपा है। आपके लिए ईश्वर जो है कृपा करने के लिए बेताब है, उसको तो बहाना चाहिए। गुरु कृपा करने के लिए बेताब है, उसको बहाना चाहिए। लेकिन आप नहीं जाए, आप जाते भी हो उसके सामने तो बड़ी तुच्छ सी मांग रख देते हो, छोटा सा काम उसको बता देते हो। नहीं, जैसे राष्ट्रपति के पास इसी से चमोली का मंगल होगा, इसी से उत्तराखंड का मंगल होगा, इसी से भारत का मंगल होगा और इसी से विश्व का भी मंगल होगा। और सच बात यह है कि हमारा मंगल हो जाए तो अपने आप सबका मंगल होने लग जाएगा, क्योंकि हमारा मंगल जैसे ही होता है वैसे हमारे अगल बगल के जितने लोग हैं उन पे भी प्रभाव, विश्व का मंगल हो गया। तो ये जो स्थान है तेफना, 3 फनों के नाग के आशीर्वाद से ये गांव बसा हुआ है। 3 फन वाला जो नाग है, वैसे 5 फन वाला नाग प्रायः भगवान शिव के ऊपर छाया किए रहता है। ये विशेष 3 फन वाला नाग त्रेफणा, उसी त्रेफणा के नाम पे तेफना गांव बसा है। यहाँ पर जब देवी भागवत जी की कथा हुई थी हमारे धर्माधिकारी जी की, उस समय से मिलने का अवसर मिला है, खूब आनंद है। सवेरे 7 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, उसके पहले थोड़ी देर और अपनी बैठक हो जाएगी। जिसके मन में कोई धार्मिक प्रश्न हो सब। पूज्यपाल महाराज जी का आशीर्वाद मिला, आप सभी को प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। सब है। दोस्तों, यहाँ पर सभी ग्रामवासी ने शंकराचार्य महाराज जी के दर्शन पाकर के बड़े खुश हुए और उसके पश्चात शंकराचार्य महाराज जी ने अपने प्रवचन सुनाए और सबसे विनती की, आह्वान किया कि हमें एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए और विश्व में शांति की भावना को फैलाना चाहिए। और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए।